जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। गाजा में लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से संकेत दे दिए हैं। उन्होंने शुक्रवार स्थानीय समय अनुसार कहा कि अगर हमास शनिवार को दोपहर तक गाजा में बंधक बनाए गए बंधकों को रिहा नहीं करता तो उन्हें यकीन नहीं है कि क्या हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्होंने बंधकों को रिहा करने के लिए हमास से अपना आह्वान दोहराया। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने पिछले हफ्ते रिहा किए गए बंधकों के बारे में बात की और बताया कि गाजा में कैद में रहने के बाद वो कैसे कमजोर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हमास ने बंधकों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। बंधकों की रिहाई के लिए अपनी पूर्व समय सीमा के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं पता कि कल 12 बजे क्या होने वाला है। ये मेरे ऊपर है, मैं बहुत सख्त रुख अपनाऊंगा। मैं आपको नहीं बता सकता कि इजराइल क्या करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने हमास की कैद में लोगों को बाहर आते देखा। उनमें एक लड़का था जो काफी कमजोर था। मैंने उसे बहुत देर तक देखा है और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया है। उन्होंने कहा कि हमास ने पहले घोषणा की थी कि वह बंधकों को रिहा नहीं करेंगे और उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में आतंकवादी समूह को दी गई समय सीमा को याद किया। ट्रंप ने कहा कि हमास बंधकों को रिहा नहीं करना चाहता था। हालांकि उन्होंने अचानक ये निर्णय लिया कि वो 3 बंधकों को छोड़ेगा। हमास शनिवार को 3 बंधकों को रिहा करने वाला है। उसकी ओर से रिहा होने वालों में ईआर हॉर्न, अमेरिकी मूल के सागोई डेकिल चेन और रूसी मूल के अलेक्जेंडर साशा ट्रोफानोव शामिल होंगे। युद्ध विराम पर सहमति बनी रहेगी या नहीं, इस पर कई दिनों की अनिश्चितता के बाद मिस्र और कतर के मध्यस्थों के प्रयास के बाद ये घोषणा की गई है। हालांकि ट्रंप का समर्थन मिलने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री ने धमकी दी थी कि अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो वो फिर से लड़ाई शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि इजराइल को लिस्ट प्राप्त हुई है। हमास ने कहा कि इजराइल को बदले में 369 फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों को रिहा करने की उम्मीद है। शनिवार को रिहा होने वाले 3 बंधकों को गाजा के पास पकड़ा गया था। यार होन के भाई ईटन को उसी जगह पकड़ लिया गया था। वो अब भी कैद में हैं। पिछले महीने हुए युद्ध विराम समझौते के मुताबिक इजराइल 33 बंधकों को रिहा करेगा और इसके बदले इजराइल की ओर से कई फिलिस्तीनी कैदियों और बंधकों को रिहा किया जाएगा। 42 दिन लंबे इस युद्ध विराम के दौरान गाजा में कुछ स्थानों से इजराइल अपने सैनिकों की वापसी भी करेगा।